हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान, इससे ज्यादा मोदी जी को नहीं सोचता। मोदी से हम खुश नहीं है। पहली प्राथमिकता है मोदी को हराना। ये गरीब जनता का पेट नहीं भरेगा राम मंदिर से। सुनो, किसानों से ज्यादा राम को मानने वाला कोई नहीं है। ये क्या राम भगत हैं, ये झूठे हैं। अंग्रेज नहीं लगाया था रोटी पर टैक्स, खाने वाले चीजों पर टैक्स, लेकिन ये अंग्रेज से भी आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है। जैसे सेवा कर रहे हैं आरएसएस वाले, वीएसपी वाले। सेवा ना कर रहा देश ने तो भाड़ में गिर रहा थे। देश जाए भाड़ में, पूंजीपतियों की सेवा कर रहा था अडानी अंबानी। आज महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है मणिपुर में। हिंदू मुस्लिम के नाम से नूह मेवात में गरीब लोगों के घर उखाड़े जा रहे हैं। कौन है दंगे के पीछे? कौन है? बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। ये लोग हैं। आरएसएस तो देशभक्त संगठन है सर। सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये देशभक्त नहीं है। अंग्रेजी राज में इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की थी। देश के टुकड़े करवाने वाले ये हैं। मेरे साथ अभी तमाम लोग हैं और यही लोग सरकार को बनाते हैं, सरकार को बिगाड़ते हैं। और मैं इन्हीं लोगों को जानता हूं कि ये लोग क्या सोचते हैं 2024 में कौन आएगा। क्या लगता है बयार किस तरफ बह रही है? मोदी जी आश्वस्त हैं, 24 में वही आ रहे हैं। देखो, मोदी जी के खिलाफ मतलब संघर्ष जारी हो चुका है। मोदी जी को नहीं आने देंगे। गरीबों की सरकार है, बुजुर्गों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। नहीं है जी। कैसे है? नहीं है। कैसे है? खिलाड़ियां यहाँ बैठी थी, शोषण हो रहा था। मोदी जी कहाँ थे? यहीं दिल्ली में बैठे थे। क्या सुना उन्होंने? क्या बताया? क्या उन्होंने जवाब दिया? किसको हटाया, किसको लगाया? जो मंत्री बैठा हुआ था वो भी वहीं पे बैठा हुआ है। कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। लखीमपुर वाला देखा क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन जनता की कार्रवाई है। जब तक कार्रवाई जारी रहेगी, लखीमपुर खीरी वाला भी जब तक अंदर नहीं होगा तब तक किसान मजदूर का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन वे तो कह रहे हैं कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम कर दिया है। आप सोच भी नहीं सकते, महिलाएं सुरक्षित हैं। काम किया है। भारत बंद वगैरह, कर्मचारियों की हड़ताल है और मजदूरों की हड़ताल, ये क्यों हो रही है? पूछो मोदी जी से। मोदी जी खुश नहीं है आप लोग? मोदी से हम खुश नहीं है। पहली प्राथमिकता है मोदी को हराना। लेकिन मोदी को हराना वो से कोई होने वाला नहीं है कुछ भी। पूंजीवाद ऐसे कैसे रहेगा? सन 47 में अंग्रेज चले गए थे, लेकिन किसान मजदूर का शोषण खत्म नहीं हुआ। राज सत्ता अंग्रेजों से हटकर जो विदेशी साम्राज्यवादी थे, देसी पूंजीपतियों के हाथ में आ गई। पर्दे के पीछे आज भी पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी टाटा बिरला डालमिया का शासन है, जो किसान मजदूर का घोर शोषण करते हैं। इनकी मेहनत के बल पर वो अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो है किसान मजदूर, आम आदमी, वो और गरीब होता जा रहा है। तो इस जो किसान मजदूर एकता ये बुनी है, इसका मुख्य उद्देश्य है आंदोलन तेज करते करते इस पूंजीवादी सिस्टम को उखाड़ फेंकना। ये मकसद है हमारा। हमारा मोदी हारो जीतो इससे कुछ होने वाला नहीं, हम ये मानते हैं। लेकिन मोदी जितना घटिया काम किए हैं हम लोगों के लिए, इतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। आज महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है मणिपुर में। हिंदू मुस्लिम के नाम से नूह मेवात में गरीब लोगों के घर उखाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। रोजगार की कोई बात नहीं। मुसलमान तो दंगाई है, सरकार ने बता दिया। सब मुसलमान दंगाई नहीं है, सब हिंदू दंगाई नहीं है। कोई दंगाई नहीं, दंगे करवाए जा रहे हैं जानबूझकर। आप सब समझते हैं, ऐसा प्रश्न मत करो। कौन है दंगे के पीछे? कौन है? बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। ये लोग हैं। आरएसएस तो देशभक्त संगठन है सर। सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये देशभक्त नहीं है। अंग्रेजी राज में इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की थी। अंग्रेजों के पीछे खड़े थे ये। इन्होंने कहा था मुसलमान हमारे दुश्मन है, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है। सन 1925 में आरएसएस बन गया था। इन्होंने आज़ादी आंदोलन में एक आदमी ने भी हिस्सा नहीं लिया। किसी ने कैद काटी हो, कोई सजा भुगती हो अंग्रेजों के खिलाफ, आप बता दे। सावरकर 20 बार माफी मांगी थी। वही सावरकर है जिसने नाक रगड़ा, अंग्रेजों की पेंशन ली, सरेंडर कर दिया था। और उन्होंने ही पाकिस्तान दो राष्ट्र की नीति इस देश को के सामने रखी थी।
इस देश के सामने दो राष्ट्र की नीति रखी थी, हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र। देश के टुकड़े करवाने वाले ये हैं। आज बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही मोदी जी हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं, वरना पाकिस्तान कब्जा होता। ये सब झूठे नारे हैं, बकवास हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई पाकिस्तान किसी पे कब्जा नहीं कर सकता, आज कोई चीन किसी पे कब्जा नहीं कर सकता। आज इस अवस्था में दुनिया पहुंच चुकी है, एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर आप सकता। चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्र बन जाए? इस्लामिक और हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं बने, राष्ट्र बने देश की मेहनत का जनता का राष्ट्र बने। ये देश किसका है? मजदूर का है, किसान का है। ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का। धर्म है व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला। राजनीति में दखल का कोई, धर्म का कोई दखल नहीं होना चाहिए, यह मजदूर किसानों का मानना है। राम मंदिर तो बन रहा है, मोदी जी की देन है। राम मंदिर से पेट नहीं भरेगा, इस गरीब जनता का पेट नहीं भरेगा राम मंदिर से। सुनो, किसानों से ज्यादा राम को मानने वाला कोई नहीं है। इस देश का किसान जब बैल जोतता था, हल में शुरू करता था सुबह सुबह, तो वो बोलता था ले राम का नाम। ये क्या राम भगत हैं? ये झूठे हैं, बदमाश हैं। राम के नाम से लोगों को बांट रहे हैं और फूट डाल रहे हैं देश में। देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बर्बाद कर दिया इन्होंने देश। इनके बराबर झूठे बाबा सहमत हैं? इनके बराबर झूठे आदमी आज तक नहीं आए। किनके बराबर? बीजेपी के बराबर। हाँ। हाँ, मोदी के बराबर। अरे 3 तलाक खत्म कर दिया उन्होंने, देखिए देश के लिए कितने सारे काम किए हैं। हमें खत्म चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, और ये धर्म दुर्म के ये जो नफरत फैला रहा है ना, ये अपना राज चलाने के लिए फैला रहा है। असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। क्या है असल मुद्दे, कौन से हैं? असल मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, महिलाओं पे अन्याय, ये असल मुद्दे हैं। लेकिन महिलाएं जो है सुरक्षित हमारे देश की, सरकार साफ कह रही है। सुरक्षित हैं? क्या हुआ जंतर मंतर पे महिलाओं के साथ? ये सुरक्षित हैं? महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिलाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान थी, उनके साथ क्या हुआ? ब्रजभूषण सिंह ने क्या किया? पूरी दुनिया, देश जानता है, दुनिया जानती है। और जंतर मंतर पर किस तरह उनका दुर्व्यवहार किया गया, कैसे उनका टेंट उखाड़े गए। मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो कैसे विरोध करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, वही छीन लिया। और जो जंतर मंतर एक स्थान दे रखा आंदोलन के लिए, अपने धरने प्रदर्शन के लिए, वो भी छीन लिया। अरे इससे ज्यादा तानाशाही और क्या होगी? अरे उनके पास परमिशन नहीं था। महिलाओं पर इतने जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। न छोटी बच्चियां सुरक्षित हैं, न महिलाएं, न हमारी माता समान जो औरतें हैं वो सुरक्षित है। इस देश में झूठा नारा है। पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, आप पे दर्ज हो जाए, मेरे पे दर्ज हो जाए, गिरफ्तारी है। सुनो मेरी, तुरंत गिरफ्तारी होती है, जांच बाद में होती है। उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी खुला छोड़ा रखा, अपने मुकदमे को ठीक करने के लिए, अपने केस को ढीला करने के लिए। ये न्याय हो रहा है। तो अगर सारी कमियां हैं सरकार में, तो सरकार कैसे दम भर रही है कि हम आ रहे हैं? चुनाव लड़ा जाता है 4 चीजों से। नंबर 1 धन बल, इनके पीछे अडानी अंबानी खड़े हैं, धन इनके पास है। दूसरा मीडिया बल, जो गोदी मीडिया है, अखबार है, टेलीविजन है, वो इनका प्रचार करते हैं, मोदी है, मोदी है, मोदी है। तीसरा बल है प्रशासनिक बल, प्रशासन इन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया। चौथा है बाहुबल, धन के साथ ही बाहुबल होता है, ताकत होती है, या तो वोट डाल देना वरना गोली मार देंगे। तो इन चीज़ों से चुनाव जीता जाता है। जो देश के लिए काम किए जाते हैं उससे आज कोई चुनाव नहीं हारा जीता जाता। चुनाव एक ढकोसला हो चुका है आज इस देश में। निष्पक्ष चुनाव नहीं होते इस देश में। प्रलोभन देकर, गरीब आदमी को खरीद कर, एमएलए को खरीद कर सत्ता पर कायम रहना इनका एक। चुनाव में जितना पैसा ये खर्च करते हैं, सारी पार्टियां मिलके भी नहीं खर्च कर पाती इतना पैसा। सारी पार्टियां मिलके भी इतना पैसा नहीं खर्च कर। कट्टर ईमानदार सरकार है बीजेपी। आपको लग रही होगी कट्टर बेईमान है। कट्टर बेईमान है? हाँ बिल्कुल। कैसे क्या सामने दिख रहा है ना? हाँ कैसे बताइए। आजादी आंदोलन का गद्दार सही है। RSS या कही थी उनको जो हेड गवार थे वो
भाई हमारा तो राजनीतिक संगठन कौन जो सो सामाजिक संगठन से और तो राजनीतिक संगठन आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, तो ये तो जड़ जैसे सेवा कर रहे हैं आरएसएस वाले, वीएसपी वाले। सेवा ना कर रहा देश ने तो भाड़ में गिर रहा थे, देश जाए भाड़ में, पूंजीपतियों की सेवा कर रहा था, अडानी अंबानी टाटा बिड़ला उनकी सेवा कर रहा थे। मोदी जी या अमित शाह एक साथ खड़ा हैं, देश को बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी इस देश को खरीद रहे हैं। ये चारों के चारों गुजराती हैं। जो लोग पैसा लेकर करके भी भागा था, नोटबंदी इन्होंने कराया तो नोटबंदी भी करा दिया। गरीब गुड़वा का पैसा, महिलाओं का पैसा खोली में झोली में था, ये सारा पैसा लेकर करके बैंक में धरवा दिया और उधर से मोदी को, नीरव मोदी को लेकर करके अब विदेश भगवा दिया। और ये कैसे है जे कि प्रधानमंत्री हैं, वो आज तक पकड़ाया नहीं, पैसा कहाँ चला गया गरीब गुरबा का। तो ये जो देश में हाल हो रहा है, इस देश के हाल को, जनता के दिमाग को भटकाने के लिए ये 9 साल से हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान, इससे ज़्यादा मोदी जी को नहीं सोचता। चीन डर रहा है, पाकिस्तान डरा हुआ है, लाल आंखें दिखाई जा रही हैं सर। ऐसा कुछ नहीं है। इनके राज्य में हजारों किलोमीटर चीन जो है बढ़ गया है। हम चीन का समर्थक नहीं हैं, हम हिंदुस्तान भारत के समर्थक हैं। लेकिन यह लोग जब भी आते हैं तभी ये चीन और पाकिस्तान है जो कि खड़ा होता है, नहीं तो भारत के सामने किसी की हिमाकत नहीं है। चीन का क्या औकात है जो भारत के सामने खड़ा रह सकता है। कई बार यहाँ आपने देखा है 62 का लड़ाई देखा, कहाँ था चीन, कहाँ गया। वो ताकत भारत के पास है। न इनको शिक्षा से मतलब है, न स्वास्थ्य से मतलब है, न किसान से मतलब है, न छात्र से मतलब है, न नौजवान से मतलब है। आप देख रहे हैं आज 700 किसान अपने हक और अधिकार के लिए जान दे दिया, मर गए। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया कि सरकार ने कहा था कि एमएसपी पे जो है कि कानून बनेगा, गारंटी कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कहा था कि जो है कि जो टेनी है मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने की बात की जा रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। जो किसान आंदोलन कर रहे थे, एफआईआर दर्ज की गई, कोई भी एफआईआर वापस नहीं लिया गया अभी तक। इसीलिए पूरे देश के लोग आज कन्वेंशन में जुटे हैं और वो जो नहीं लिया गया है तो इनको लेना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो इनको गद्दी छोड़ करके जाना पड़ेगा। इनको कोई माइका लाल रोकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में ये पहली घटना है। आज रोटी पर टैक्स लग रहा है, आटा पर, चावल पर, नमक पर। ये सारा जो खाद्य पदार्थ है अंग्रेज नहीं लगाया था, अंग्रेज नहीं लगाया था। रोटी पर टैक्स, खाने वाले चीज़ों पर टैक्स, लेकिन ये अंग्रेज से भी आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है। और इनको कॉलेज नहीं सोचता, यूनिवर्सिटी नहीं सोचता है, पढ़ाई नहीं सोचता, रोजगार नहीं सोचता, कल कारखाना नहीं खोलवा रहे हैं। इनको एक ही चीज़ चाहिए, ये अयोध्या में मंदिर के नाम पर गद्दी पर आ गए। अब तो ये कितना मंदिर बनावेंगे, रोज मंदिर काम। अरे हम लोग मंदिर विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं है। सब लोगों का अपना मानने का अधिकार है, अपना किसी को आस्था है, किसी को विश्वास है। सर इतनी समस्याएं हैं तो मोदी जी आश्वस्त कैसे हैं कि 24 में वे फिर से आ रहे हैं? वो आश्वस्त हैं कि इन्हीं के लोग मुसलमान बन जाते। आप कन्हैया का देखा, इन्हीं के लोग थे, सुप्रीम कोर्ट में हल करके हमला किया। तो इनके आरएसएस के जो गुंडे हैं, ये अपराधी लोग हैं, इनको जानबूझ कर करके मुसलमान का भुड़का पहना करके ये कर करके और ये हमला कराते हैं और कहते हैं कि मुसलमान है। ये सच्चाई है। हर घटना की जांच हो। ये हिंदू मुसलमान का दंगा करा करके गद्दी पर बरकरार रखना चाहते हैं। रेल को बेच दिया, भेल को भेज दिया, सबको देख लीजिए।
चलिए, हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, भारत चीन करके बीजेपी सत्ता में आती रहती है, सरकार बनाती रहती है, साफ तौर पर इन चाचा का कहना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, ताल कटोरा, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।